हेलो, आप सबको वेलकम है वापस से इस पाइथन सीरीज़ के अंदर। तो ये हमारी चौथी वीडियो होने वाली है, जिसमें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह हम पाइथन के थ्रू अपना पहला प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। इसमें जो है मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पाइथन में पहला प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं और इसमें जो एरर्स आते हैं वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो कि बिगिनर्स करते हैं इसके अंदर, जब वो अपना पहला प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। तो मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊँगा। हम अपना पहला प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा किस तरह उस प्रोग्राम को रन करना है, किस तरह लिखना है, क्या-क्या मिस्टेक्स यूज़र्स करते हैं, जो कि बिगिनर्स होते हैं पाइथन के अंदर। तो इस पाइथन ट्यूटोरियल की सीरीज़ जो है हमने बहुत पहले से स्टार्ट की हुई है। अगर आपने मेरी पहली से तीसरी वीडियो तक नहीं देखी है वीडियोज़ तो ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि मैंने अभी तक 3 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं इस पाइथन सीरीज़ के अंदर। और उन 3 वीडियोज़ को जाके देखें जिसमें मैंने आपको बताया कौन-सा टेक्स्ट एडिटर हम जो है इस सीरीज़ में यूज़ करने वाले हैं, किस तरह पाइथन को यूज़ करना है, किस तरह पाइथन इंस्टॉल करना है, सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं। तो उस प्लेलिस्ट को जाके देखें, प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोज़ ऐड की हैं और ये वाली भी ज़रूर ऐड कर दूँगा। तो इस वीडियो में भी मैंने जैसा आपको बताया पाइथन के थ्रू हम पहला प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें जो है मैं आपको ये भी बताऊँगा कि प्रिंट टैग क्या होता है और बाकी जो है इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो है मैं ये भी बताऊँगा किस तरह जो है नंबर प्लस किए जाते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में भी आपको बताऊँगा, क्योंकि ये सब एक पहला प्रोग्राम होता है पाइथन के अंदर और मैं ये बताऊँगा ये बेसिक चीज़ों को किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह इनके थ्रू प्रोग्राम क्रिएट होता है। तो चलें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है हम इससे स्टार्ट लेने वाले हैं। तो आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने जो है रैपलिट की ऑफिशियल साइट खोल ली है, क्योंकि जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि हम रैपलिट का इस्तेमाल करने वाले हैं इस पूरी पाइथन सीरीज के अंदर, इस 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज के अंदर। तो आज भी जो है हम यहीं से स्टार्ट लेंगे और यहाँ से अपनी न्यू रैपल क्रिएट करेंगे पाइथन की। तो मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएट रैपल पे। यहाँ पे प्रेस करने के बाद मैं आ जाता हूँ, यहाँ से पाइथन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें पाइथन की जो है एक रैपल क्रिएट करनी है। यहाँ से मैं इसको नाम देता हूँ डे 4 पाइथन। इस तरह करके मैंने नाम दिया और मैं इसको क्रिएट रैपल को यहाँ से प्रेस करके अपनी रैपल यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा पाइथन की। तो अब जो है ये थोड़ा-सा बूट लेगा और ये आपकी जो फाइल्स हैं वो रीड करेगा, फिर उसके बाद आपको जो है ये आपको आपकी जो फाइल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा। तो इधर आप देखें कि इसने मुझे सारी फाइल्स प्रोवाइड कर दी हैं। अब जो भी कोड आप यहाँ लिखेंगे उसका इंटरफेस आपको इधर शो होगा, मतलब ये कंसोल टाइप चीज़ है जो कि मैंने आपको अपने मॉड्यूल्स और पिप की वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि कंसोल क्या होता है और बेसिकली इसमें किस तरह आप कोड्स रन करते हैं। तो इसमें जो है अब हमें आ जाना है अपनी मेन फाइल के अंदर, जो कि main.py की फाइल है, main.python की। इसमें जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला प्रोग्राम से और देखेंगे कि पहले प्रोग्राम में क्या-क्या कोड्स हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे कोई इस तरह का प्रोग्राम या कोई इंटरमीडिएट एडवांस लेवल का प्रोग्राम क्रिएट नहीं करना। मैं बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें बताऊँगा। आगे हम जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट कोडिंग जो है फंक्शंस को यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे। लेकिन आज मैं आपको जो है बेसिक फंक्शंस के बारे में बताऊँगा जो कि पाइथन में बिगिनर्स इस्तेमाल करते हैं और बिगिनर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो पाइथन में ये होती है कि आपको जो है पहले पाइथन का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि बेसिकली पाइथन में हम ये फंक्शन क्यों लिखते हैं, ये टैग क्यों लिखते हैं, कोड क्यों लिखते हैं और इससे क्या हमें फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है और किस तरह इसका इंटरफ़ेस हमें अपने कंसोल में देखने को मिलता है। सबसे पहला जो हमारा मेन फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रिंट। तो ये मैंने फंक्शन लिखा प्रिंट और इसके साथ जो है आपको ये पैरेंथेसिस लिखनी है। तो ये प्रिंट बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो प्रिंट जो है एक फंक्शन कह सकते हैं या नॉर्मल ज़बान में जो है ये फंक्शन ही कहलाता है। टैग कह सकते हैं कुछ लोग, लेकिन टैग जो है इसका मेन जो है नाम नहीं होता। इसको बेसिकली कहते हैं फंक्शन। और ये फंक्शन आपको पता है फंक्शन के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में, तो फंक्शन जो है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो है ये प्रिंट टैग एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस प्रिंट टैग को कुछ भी टास्क दे दें। जैसे मैंने इसको टास्क दिया, ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने पहला प्रोग्राम लिखा है, इसको मुझे रन करके दो मेरे कंसोल के अंदर। तो अब जो है ये जो हेलो वर्ल्ड है ये आपको रन करके देगा कंसोल में। तो आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड मैंने अपना पहला प्रोग्राम लिख दिया है अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर। आपको पता ही होगा, अगर आपने कोडिंग स्टार्ट भी नहीं की होगी या पाइथन अभी आपने स्टार्ट लिया, तो आपने बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा कि हेलो वर्ल्ड जो है किसी भी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम होता है, चाहे पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, एचटीएमएल, सीएसएस हो या
वो कोई और लैंग्वेज हो, सी, सी प्लस प्लस, तो स्टार्ट जो है यूज़र हमेशा हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम से ही करता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक और पहला प्रोग्राम होता है जो कि यूज़र लिखना स्टार्ट करता है। तो यहाँ से मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर, और मैं अगर इसको रन करूँ तो आप देखिएगा इधर मैंने रन किया और ये कह रहा है कि कोड आपको यहाँ शो होंगे, तो उसने मुझे एरर शो करा दिया। तो आप सोचेंगे स्टार्ट ही हमने एरर से लिया है, तो जब हमें एरर शो होंगे तो गिर-गिर के उठना भी तो इसी से सीखेंगे। मतलब एरर्स जब हमें आएँगे और हमें समझ आएगी कि एरर क्यों आ रहा है, किस तरह आ रहा है, क्या चीज़ ऐसी करनी है हमें जिसके थ्रू हम जो है इसको सॉल्व कर सकें इस एरर को। इसी तरह जो है आपको फिर और मतलब आपकी समझ में आएगा पाइथन, और इसमें आपको और डिटेल मिलेगी कि अगर एरर आ रहा है किस तरह इसको सॉल्व करना है और क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो इधर एक मिस्टेक ये हो गई है हमसे जो कि मैंने जानबूझ के आपको दिखाने के लिए की थी। तो ये मिस्टेक बेसिकली मैंने इसलिए की ताकि मैं आपको समझा सकूँ, अगर आपको इस टाइप के एरर शो हो तो आपको बिल्कुल भी जो है कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एरर बहुत छोटे से होते हैं, ये सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही एरर्स किसी बड़े प्रोग्राम वगैरह में आए तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी उस एरर को ढूँढना। इसलिए जो है मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है पहले बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएँ, उसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट बड़े प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको फिर आसानी होगी और जो एरर्स के चांसेस हैं वो भी कम हो जाएँगे। तो अब देखते हैं कि एरर हमें क्यों आ रहा है इधर। तो बेसिकली एरर हमें ये इधर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट के फंक्शन में हेलो वर्ल्ड तो लिख दिया, लेकिन हमें हेलो वर्ल्ड से पहले इधर जो है कोड्स क भी ऐड करने होते हैं। जब भी हम प्रिंट में कोई भी चीज़ जो है लिखते हैं उसमें हमें कोड्स डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह मैंने अब कोड्स डाले और इसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड जो कि ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, सिर्फ मैंने कोड्स बंद किए और कोड्स को ओपन किया। अब मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे नीचे हेलो वर्ल्ड लिखा शो करा दिया, क्योंकि अब जो है इसने मुझे कोई भी एरर शो नहीं कराया, क्योंकि मैंने इसको अब कोड्स में लिख दिया बिल्कुल परफेक्टली, जैसे ये कहता है कि आपको प्रिंट में किस तरह लिखना है। अब जैसे मैंने इधर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, अब आप देखें अगर मैं कोई नंबर डालना चाहता हूँ इसी प्रिंट टैग के अंदर, एक और मैंने प्रिंट टैग बनाया और मैं चाहता हूँ कि इस प्रिंट टैग में मैं कोई नंबर ऐड करूँ इस प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो नंबर के लिए अगर आपको एडिशन करना है, माइनस करना है, मतलब माइनस करना है, डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप कोड्स को ऐड करें। अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैंने एक लाइन का टेक्स्ट लिख किया, जैसे मैं एक लाइन का टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, आई एम इंशाल बेग, तो ये हो गया पूरा एक पैराग्राफ, मतलब एक लाइन का टेक्स्ट हो गया जिसमें मैं डिफाइन कर रहा हूँ मेरा नाम इंशाल है। तो ये टेक्स्ट हो गया, और टेक्स्ट जब आप लिखते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर तो उसको आपको कोट्स में ऐड करना होता है। लेकिन जैसे मैं अगर नंबर लिखूँ 1, मैंने नंबर 1 लिखा, मैं यहाँ से करूँगा रन। रन करने के बाद आप देखेंगे ये जो 1 है ये आ जाएगा हेलो वर्ल्ड के साथ, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया जब आप कोई भी नंबर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या कोई भी सिंगल वैल्यू के नंबर लिखेंगे तो वो आपको शो हो जाएंगे आपके कंसोल में। लेकिन अगर मैं इसी की जगह लिखूँ आई एम इंशाल बेग, तो आप देखेंगे ये मुझे फिर एरर शो करेगा। मैंने फाइल को सेव किया, रन किया, तो आप देखेंगे ये मुझे एरर शो कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, इस तरह आप इस टेक्स्ट को नहीं लिख सकते, आप नंबर को बेशक लिख लो लेकिन आप टेक्स्ट को इस तरह नहीं लिख सकते, तो मैं आपको एरर शो कराऊंगा। तो इस तरह जो है पाइथन आपको कहता है। और अब जो है मैंने प्रिंट से कहा हाँ प्रिंट, अब मुझे ये वाला फंक्शन जो है तुम मुझे प्रिंट करके दे दो, ये 2 जो मैंने लिखा है ये मुझे प्रिंट करके दो कंसोल में। अब ये कहेगा यस सर, अभी मैं आपको प्रिंट करके दे देता हूँ। रन किया, वर्किंग लिखा शो हुआ, प्रिंट करके दे दिया 2। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको इसी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के कुछ वैल्यूज़ भी ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इधर लिखा प्रिंट 2 को प्लस कर दो 10 से। प्रिंट फंक्शन तुम मुझे 2 को 10 से प्लस करके आंसर दो मेरे कंसोल के अंदर। जी सर, मैं अभी आंसर देता हूँ। रन किया, ये देखा इसने 12 मुझे शो करा दिया क्योंकि मैंने 2 को प्लस किया 10 से, और जैसा आपको पता है 2 + 10 12, तो इसने मुझे 12 शो करा दिया। इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन किया, इसकी जगह अगर मैं माइनस करूँ, अब इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप माइनस कर रहे हो तो आपका आंसर माइनस में आएगा या नहीं। अगर आपकी वैल्यू, पहली वैल्यू छोटी है और दूसरी वैल्यू बड़ी है, तब भी आपको आंसर शो करेगा माइनस में। लेकिन जैसे अगर 2 - 10 किया तो ये मुझे -8 शो करेगा। रन किया मैंने, रन करने के बाद आप देखेंगे इसने मुझे शो करा दिया आंसर -8। तो ये देखा आपने, आप इसमें सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन, मतलब सारे आप रूल कर सकते हैं, बॉड मास पूरा आप इसके अंदर कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह। अगर मैं इसमें ऐड करूँ 10 - 5 किया मैंने और मैं इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पे भी मुझे आंसर शो कर देगा 5। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर आपने देखा इसने मुझे 5 शो कर दिया। अब हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई भी करें। मल्टीप्लाई के लिए जो है आपको एक
मेन चीज़ ये करनी होगी, मल्टीप्लाई जब भी आप करेंगे वैल्यू को तो आपको शिफ्ट और 8 दबाना होगा, ये स्टार डालना होगा मल्टीप्लाई के लिए। कुछ लोग ये करते हैं, ये एक्स डाल देते हैं, तो एक्स आपको नहीं डालना, इसकी जगह आपको ये स्टार डालना है, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है जब आपको मल्टीप्लाई करना होता है और कीबोर्ड में जो है यही मल्टीप्लाई का साइन होता है। जैसे मैंने किया 5 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ से मैं जस्ट इसको रन करूँगा और यहाँ पे जो है अब ये शो करा देगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि हो जाएगा 30। तो 5 6 जा 30, इसने मुझे शो करा दिया इधर आंसर। अब जो है डिवाइड करके भी देख लेते हैं ताकि वो भी हमें क्लियर हो जाए। प्रिंट किया, यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा तो मैं करूँगा 4 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड का वही स्लैश का साइन होगा अगर आप यूज़ करते हैं डिवीजन मेथड, मतलब अगर आप यूज़ करते हैं कीबोर्ड तो आपको पता होगा ये डिवीजन मेथड होता है। तो अब जो है मैं करूँगा रन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमें 2 लिखा शो हो गया जो कि हमारा आंसर है डिवीजन का, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमें जो है इसने डिफरेंट वैल्यूज शो करा दी, लेकिन जस्ट आपको खास ख्याल ये रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में एक्स नहीं लगाना है, ये स्टार लगाना है। और जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखें प्रिंट फंक्शन के अंदर तो उसके पहले आपको कोट लगा देना चाहिए। नंबर में नहीं लगाएं, कुछ नहीं होता, नंबर में लगाएं भी तो अगर नंबर में आप लगा रहे हैं तो ये देखें कि पहले वैल्यू 1 है या 2। जैसे मैंने इधर लिखा 10-5 और मैं अगर इसके बाहर और इसके यहाँ मैं लगा दूँ कोट तो ये मुझे जो है 10-5 का आंसर शो नहीं करेगा, मुझे 10-5 जो मैंने लिखा है यही मुझे प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि ये समझेगा ये टेक्स्ट लिखा है आपने और आपने इसको कोट में करा है, तो ये आप इसका आंसर नहीं चाह रहे, आप इसी टेक्स्ट को प्रिंट कराना चाह रहे हो अपने कंसोल में, लेकिन हम चाह रहे हैं इसका आंसर है, तो उसके लिए आपको ये कोड्स हटा देने ताकि ये आपको जो है इस चीज़ का आंसर आपके कंसोल में दे दे। तो ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो कि जो है बिगिनर कर देते हैं मिस्टेक जिसमें, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी और जो है आपको ट्राई करना है कि इन चीज़ों को थोड़ा आप समझें और फिर आगे बढ़ें। तो ये कुछ प्रिंट का फंक्शन था जिसके बारे में मैंने आपको समझाया, जो कि यूज़ होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए और ये सबसे मेन फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करें, जितना भी बड़ा प्रोग्राम क्रिएट करें, ये फंक्शन तो आपको लाज़मी यूज़ करना है उसमें। चाहे वो आप छोटी वैल्यू को डाल रहे हो, बड़ी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हो या आप किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, तो ये प्रिंट टैग तो मस्ट ही होता है हर सॉफ्टवेयर, हर प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आप पाइथन में क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो है इसी से स्टार्ट किया है। बेसिक चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी आप सोच रहे होंगे बहुत ही आसान चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन आगे आप चलें, बहुत ही अमेजिंग और फन चीज़ें आने वाली है और बहुत ही मुश्किल भी आएँगी, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। इसलिए जो है मैं आपको कहता हूँ कि प्रैक्टिस करें इन सब चीज़ों की, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो ज़रूर प्रैक्टिस करें इन सब चीज़ों की, आगे सीखें और मुझे बताएँ कि आपने जो है क्या-क्या अभी तक सीख लिया है और क्या-क्या सीखना चाहते हैं आगे इस पाइथन सीरीज़ के अंदर, ताकि जो है मैं इंशाल्लाह उस तरह की वीडियोज़ आगे लाऊँगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आपको जो है सीखने को मिलेगा पाइथन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जो कि हमारी 4th वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि पाइथन का पहला प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है, कौन-सा फंक्शन हमें यूज़ करना चाहिए पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखने के लिए, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है पाइथन के अंदर। तो जस्ट अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाज़मी शेयर करें, ताकि अगर और लोग भी पाइथन सीखना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो के थ्रू सीख सकें। और मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको एक्सेस कर लें प्लेलिस्ट को, उसमें मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं और ये चौथी भी उसी में प्लेलिस्ट में आ जाएगी। तो जस्ट मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।